नमस्कार दोस्तों, अदिति वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे एक माँ की कहानी, उसकी बेटी की जुबानी। वो चुड़ैल नहीं, मेरी माँ है। जानिए उसके परिवार ने संतान की चाह में माँ को कैसे बनाया चुड़ैल। कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक कस्बे की बेबस औरत की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैं हल्के हल्के बड़ी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर थर काँप रहा था, मगर वह आज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी, मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई थी कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज़ को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियाँ ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहाँ चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। न जाने क्यों बार बार आती आवाज़ सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज़ और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज़ का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार की टेक लगाए बैठी आंखें मूंद कर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्ज रंग, आँखों के नीचे गहरे गहरे काले, हल्के चेहरे पर जब दरवाज़ा खोलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूं लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफ़ी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी सी सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो माँ में अभी भी कोई चुड़ैल हुई, वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनकी। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भर कर ले आई ताकि माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था,
कहीं वह मुझे नुकसान न पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ यही सब होता रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी उन्हें। मैंने डरते डरते माँ को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कँपा रहा था। वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थाम कर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था। मेरा खौफ अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो न थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनके हालात कर दी थे। मेरी सिसकी बढ़ने लगी तो माँ ने मुश्किल गर्दन फेरकर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी कि मेरी बच्ची रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह, इस हालत में भी कह रही थी कि ठीक है मेरा दिल। उनकी हालत देखकर किसी परिंदे की तरह तड़पा था। उनके घने लंबे बाल जो उनकी कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें कोयलों पर रख कर जला डाले थे। अभी तक उनके बालों से जलने की बू आ रही थी जो जलकर बढ़ेंगे तरीके से उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफ़ेद दूध सी रंगत अब सफ़ेद नहीं रही थी। उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कपकपी जारी थी और फिर भी वह कह रही थी कि वह ठीक है। मैं सिसक कर उनके गले लगकर रो पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था, और या फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी थी और अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखला कर पलटी और माँ के करीब जा गिरी, मगर जब नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी तो एक चीख मेरे हलक से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम चारों बहनें ही थी। मैंने जब से होश संभाली थी, दादी को यही ताना माँ को देते देखा था कि मनहूस औरत मुझे पोता भी नहीं दे सकी। मेरी माँ की ज़बान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर के काम करती रहती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ते झगड़ते थे और गालियाँ बकते रहते थे। यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते थे। एक बार मैं गहरी नींद से सो रही थी जब कानों में चीख की आवाज़ें आने लगी। पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है,
मगर जब अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू से झिझकोर कर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही थी। दादी मेरी बात नहीं सुन रही थी। तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जागते हुए उसकी कई बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ की लगातार सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। वह रो रो कर कह रही थी कि महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ? आखिर मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो? मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। भगवान के कहर से डरो। माँ की आंगन से आती आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे, मगर उसके बावजूद फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ को दादी और बाबा ने चरपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चरपाई पर रस्सियों से बांधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह पर एक के बाद एक न जाने कितने थप्पड़ मारे थे। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मैं कुछ समझ ना सकी, मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ दर्द से बिला उठी। उनकी चीखें आसमान तक पहुँच रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीखने लगी थी। मैं तुरंत भागकर उन तक पहुँची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ सिरहाने खड़ी बाबा को और ज़्यादा भड़कते हुए कह रही थी कि और मारो इसे, और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आए। मुझे यह मंजर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी माँ को इस कदर मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों से खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार, जो माँ के पास गई तो तुम्हारी माँ को चुड़ैल चिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नज़र माँ को देखा और फिर रोते हुए दादी को मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अगर दादी गुस्से से बोली कि तू बड़ी है या मैं बेहतर जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। अगर इस हालत में तू अपनी माँ के पास गई तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर करते हुए मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं और मेरी छोटी तीनों बहन माँ की यह हालत देखकर रो रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक बाबा को
क्या हो गया था जो वह माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा माँ को बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे। अगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी, वह हर वक्त माँ के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती। पहले पहल तो बाबा नज़रअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी मेरी माँ के लिए नफ़रत के जज्बात उभरने लगे। वह पहले तो माँ की बुराई करने लगते, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी माँ की चूटियाँ पकड़ कर खींच देती, उन्हें मारने लगती। मेरी माँ रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बखूबी देख सकती थी, मगर काश मैं माँ के पास जाकर उनको इस जुल्म से बचा सकती। माँ दर्द से चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा माँ को मार मार कर अब डंडा एक तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्च थी। उन्होंने एक थाली में उन मिर्चों को रखा और फिर जलते हुए अंगारों को उन मिर्चों पर रखकर उसे माँ के सिरहाने रख दिया। माँ जो दर्द के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब मिर्ची का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वो खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे के आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी माँ बेचारी खांस खांस कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। उसने तो सांस लेना भी दुभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दे। इनकी गलती क्या है? वह किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? माँ को मिर्ची की धुनी देते हुए दादी ने उन पर कुछ पढ़ कर फूंक मारनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद किसी पानी का छिड़काव करके उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो कुछ बाबा ने किया था उसके बाद तो मुझे बाबा से बहुत डर लगने लगा था। आखिर वह माँ पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते थे? बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास लाकर बोले कि बेटी अब अपनी माँ के करीब बिल्कुल भी मत जाना। उसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है। वह हम सबके लिए खतरा है। बस जितना हो सके खुद भी उससे दूर रहो और अपनी बहनों को भी माँ से दूर रखो। बाबा की आँखों में शक्ति थी। वह मुझे समझाने के बाद वहाँ से चले गए और फिर बेहोशी की हालत में दादी और बाबा ने माँ को उठाया और उसे एक पुराने कमरे में छोड़ने चले गए। वह कमरा जिसमें चंद साल पहले दादाजी के जानवर रहा करते थे। वह माँ को वहीं गिराकर खुद बाहर निकल आए और दरवाज़ा को कुंडी लगा दी। मैं माँ से मिलना चाहती थी, मगर मुझे डरा धमका कर मना कर दिया गया। माँ सारा दिन बाड़े में दर्द से कहराती रही। मेरी माँ को हर रोज़ इसी तरह सताया जाता और चुड़ैल बताकर उनके ऊपर तरह तरह के जादू टोने किए जाते। उनका शरीर जवाब दे चुका था और एक दिन वो इन लोगों के कहर से आज़ाद हो गई। मैं पूछती हूँ क्या कसूर था मेरी माँ का कि उनके साथ ऐसा किया जाता।
क्या क्या एक औरत होना इतना बड़ा पाप है, या फिर एक औरत होकर उसके गोद में बेटा ना होना पाप है? ये कौन सा समाज है जहाँ अपने घर के बेटे के लिए लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, संस्कारी चाहिए, वहीं दूसरी ओर अपने घर में लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए? मैं पूछती हूँ उस समाज से कि लड़का ना होने से उस माँ का क्या कसूर है जिसके साथ लड़का ना होने पर ऐसा व्यवहार किया जाता है।